वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, दमदार बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को हुक्मरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में हम उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार हो, यानी कि मुद्दे आपके, मंच हमारा और जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में आज जिक्र हरे रामा के बाद चारों ओर हरे कृष्णा की गूंज है। हरे कृष्णा की आवाजें अब सुनाई देने लगी हैं। कारण है राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने के बाद ईदगाह मस्जिद के विवाद को खत्म करना, या फिर यह कहें कि श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने का ऐलान। अब इसी पर चुनावी पिच तैयार करने में बीजेपी जुट गई है। हालांकि खुद सीएम ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान तो किया था, लेकिन वो किस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे ये अभी तक साफ किया नहीं, आला कमान पर ये छोड़ दिया। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी के कई नेता योगी को मथुरा यानी कि कृष्ण की नगरी से ही चुनावी मैदान में उतारने की रूपरेखा तैयार करने में लगे हैं। आलम तक ये हो चला है कि बीजेपी के सांसद के सपनों में भगवान कृष्ण आकर कहते हैं कि मथुरा से चुनावी ताल योगी महाराज ही ठोके। सोया हुआ था, 2 बार मुझे स्वप्न हुआ और मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थ बन करके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करूं जी कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ा। उसी तारतम्य में मैंने प्रातःकाल उठ करके और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को पत्र लिखा है जी कि ब्रज के पवित्र रज का कण कण जो है ये चाहता है जी कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें जी। तो बीजेपी के सांसद के सपनों में भगवान कृष्ण आए और वो कहते हैं कि मथुरा से चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। हालांकि सपनों का आलम यह है कि सपने भगवान कृष्ण भी अखिलेश यादव की चुनावी साल में दर्शन देने लगे। और इसी कड़ी में अखिलेश ने अपने सपनों का जिक्र कर कहा कि भगवान कृष्ण ने विधानसभा का चुनाव जीतने को कहा है। क्या कुछ कहा है वो तो आपको सुनाएंगे, लेकिन सबके बीच अखिलेश के सपनों पर तंज योगी आदित्यनाथ ने भी खूब कसा है। जरा सुनिए। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। लेकिन एक चीज और जो इन्होंने पूछा कि कहां से चुनाव आप लड़ेंगे, ये भी तो बता दीजिए। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था। वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे, और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। तो चुनावी साल में
जय कन्हैया लाल, ये स्थितियां दरअसल दिखने लगी हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन उस गणित को भी समझना जरूरी है कि चुनावी मैदान में क्या कोई मुख्यमंत्री भावी तौर पर उतरा था, क्योंकि यूपी का इतिहास बदलेगा अगर मथुरा से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। क्यों, जरा देखिए ग्राफिक्स के जरिए कि 2007 से अभी तक का अगर जिक्र करें, कोई भी सीएम चुनाव नहीं लड़ा। 2007 में पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनी थी। 2007 में विधान परिषद से ही सदन पहुंची थी मायावती। 2012 का जिक्र कर लें तो वहां पर भी अखिलेश यादव विधान परिषद से सदन में पहुंचे। 2017 में खुद योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के सदस्य के तौर पर चुने गए और फिर वो जाकर बैठे विधानसभा के अंदर। तो ये गणित है, और इस गणित के बाद अब मथुरा का जो जिक्र होना शुरू हो गया है वो भी आपको समझाते हैं कि क्यों ऐसा शोर है, मथुरा को लेकर योगी के नारे क्यों हैं। पश्चिमी यूपी की सियासत पोलराइज की जा सकती है, ऐसी स्थिति है क्योंकि वहां पर आरएलडी और एसपी का थोड़ा सा गढ़ मजबूत हुआ तो आने वाले वक्त में एक चुनौती के तौर पर इसको देखा जाएगा। पश्चिमी यूपी की सियासत में लौट सकेगी जान अगर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मथुरा से चुनावी मैदान में उतरे। काशी अयोध्या के बाद बीजेपी के एजेंडे में मथुरा है और यही वजह है कि इसको मजबूत करना जरूरी है। सीएम बनने के बाद 18 बार मथुरा का दौरा योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, यह जिक्र भी उन्होंने खुद किया। मथुरा से ही योगी ने बीजेपी जन विश्वास यात्रा का आगाज किया था। कुछ दिन पहले आपने देखा बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह, जो हमने अभी आपको सुनाया, उनके ही सपनों में भगवान कृष्ण आए। कहते हैं कि चुनावी मैदान में मथुरा से उतारा जाए योगी आदित्यनाथ को, और इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा को उन्होंने पत्र तक लिख दिया है। और इसी पर अब चर्चा करने के लिए सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं, उनका तारुफ करवा दे। रेणु भाटिया जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। शाहबाज अली जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शाहबाज जी आपका स्वागत है। आमिर खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, आमिर जी आपका बहुत स्वागत है। एचएस रावत जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत सर आपका। आरपी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी उपाध्याय जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर रहा हूं क्योंकि मथुरा का जिक्र लगातार अब होने लगा है, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। लेकिन सबके बीच में अब सांसदों के सपनों में भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं, अखिलेश यादव के सपनों में भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आपकी जो सरकार है वो बनने जा रही है। कैसे इन सारी चीजों को देख रहे हैं आप? हेमंत जी, जब संकट आता है तो भगवान नजर आते हैं, वो सपनों में भी आते हैं, साक्षात भी आते हैं। और वैसे तो कोई याद करता नहीं है, चाहे भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो जी, लेकिन कष्ट में जरूर सब भगवान को याद करते हैं, हे प्रभु मेरी नैया पार लगा। रहा मथुरा का प्रश्न, देखिए भगवान कृष्ण सबके हैं और सबके सपनों में आ सकते हैं, लेकिन जो गणित है जी, देखिए समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, और भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मथुरा से योगी जी को कैंडिडेट बनाकर एक साथ कई एंगल को साधे जाने की कोशिश जारी है जी। और देखिए, जब भी कोई सांसद के सपनों में भगवान आए और वो सबको बताए तो उसके पीछे कोई ना कोई मंतव्य होता है। अध्यक्ष तक पत्र लिख दिया जाए कि ऐसा होना चाहिए जी, तो वो मंतव्य साफ दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट है कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से इलेक्शन लड़ाया जाए। क्यों, राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो चुका है, मंदिर वहां निर्माणाधीन है जी। तो अब एक नया मुद्दा चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के बराबर में भी अतिक्रमण है, ऐसा वहां के जो भी निवासी हैं या जो भक्त हैं वो कहते हैं जी जी। तो एक अच्छा मुद्दा है और एक लंबे समय तक इस मुद्दे पर राजनीति की जा सकती है और ध्रुवीकरण किया जा सकता है। ठीक, सत्ता पक्ष वो कोशिश करेगा, हर वो कोशिश करेगा। ओके, ठीक है। और उसकी रूपरेखा जो है वो लगभग तैयार होती नजर आती है जी। ठीक है, मैं आ रहा हूं। रेणु भाटिया जी, क्या इसको इस तरीके से देखें कि एक रूपरेखा है जो तैयार की जा रही है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि पश्चिमी यूपी में अगर कहीं कोई कमजोर बीजेपी है तो वहां से ऐसे करके उसको मजबूत कर लिया जाएगा, और इसलिए सपनों में भगवान कृष्ण आने लगे हैं। देखिए हेमंत, बड़ा अच्छा विषय आपने लिया और मैं इस बात के लिए आपका शुक्रिया इसलिए करूंगी जी कि कम से कम
हमारे भगवान उन लोगों को नजर तो आने लगे, भले ही सपनों में सही, जिनको कभी वो माना ही नहीं करते थे, जिनको कभी कहते थे कि ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है। तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि आपने उसी विषय को टच किया यूपी में, जिसके लिए वो हमारे को प्रोपेगेंडा नाम दिया करते थे। अब सपनों में ही आने लगे, इतना ही काफी है कि विश्वास उन्हें होने लगा कि भगवान नाम से कोई चीज है। अदरवाइज वो तो कहते थे राम कहाँ है और कृष्ण कहाँ है। और रही बात इस क्षेत्र में हेमंत चुनाव को लड़ने की, पार्टी जिसको जब जैसा आदेश देती है, भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही उसको फॉलो करता है, चाहे वो मुख्यमंत्री पद पे हो और चाहे वो एक आम मंडल अध्यक्ष क्यों ना हो। तो इसीलिए पार्टी जहां से आदेश करेगी, माननीय योगी जी को किसी भी क्षेत्र में कोई स्पेसिफिक पहचान की आवश्यकता नहीं है। हर क्षेत्र का बच्चा बच्चा इस बात से परिचित है कि वो योगी जी ही है जो उत्तर प्रदेश की काया पलट कर चुके हैं और कर सकते हैं। और योगी जी को अगर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा उत्तर प्रदेश का एक बहुत मुख्य हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की सरकार बननी है, योगी जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो वो कहीं से भी लड़ सकते हैं और पार्टी जहां से आदेश करे उन्हें लड़ना भी चाहिए। इसलिए चाहे आप ये कोई एजेंडा जो तय है उस एजेंडे पर रहना चाहती है बीजेपी, रेणु जी, और इसी वजह से ऐसा होना चाहिए। आगे आने वाले वक्त में इसका चुनावी लाभ मिल जाएगा क्या? इसको इस एंगल से, क्योंकि इस चुनावी चश्मे से इसको देखा जाता है और विरोधी दल के नेता ये कहते हैं और कह रहे हैं। देखिए, चुनाव है तो चुनावी एंगल्स भी बनेंगे, कहने वाले अपने तरीके के एंगल्स बनाएंगे, परंतु उत्तर प्रदेश के कोने कोने में बड़े और छोटे शहर में बराबर का विकास हो, हर क्षेत्र को विकास की जो लहर छुए, पार्टी का यही एक एजेंडा रहता है। पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश का अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है उसको भी वही विकास मिलना चाहिए, उसको भी वही सुविधाएं, उसको भी वही सब चीजें मिलनी चाहिए जो उत्तर प्रदेश सरकार किसी मुख्य शहर में, किसी बड़े शहर में, लखनऊ, कानपुर, आगरा या बड़े किसी शहर में वहाँ के निवासियों को देना चाहती है। तो इसलिए इसको हम एजेंडा कहें, मुझे नहीं लगता। ये तो एक चुनाव की प्रक्रिया है जो अयोध्या, काशी और उसके बाद मथुरा भी एजेंडे में था बीजेपी के, इसलिए मैंने ये जिक्र किया और यही बातें जो हैं राजनीतिक पंडित करते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं रेणु भाटिया जी आपके पास। आमिर खान जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। आमिर खान जी, क्या मतलब अभी तक सपने नहीं आते थे भगवान कृष्ण के, अब सपने आने शुरू हो गए? जब सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव से, अचानक हो जाता है क्या सब कुछ? हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी साथियों को नववर्ष की बधाई देता हूँ जी। दूसरी बात, अब मुद्दे पर आते हैं। सांसद जी हैं हरनाथ सिंह जी, इनको सपने में भगवान श्री कृष्ण ने दिखाई दिए और उन्होंने पूरा वाक्य बताया। हालांकि अब उन्होंने पूरा वाक्य बता नहीं पाए, जबकि पूरी बात मैं आपको बताए दे रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण सपने में आए। आपको भी आते हैं सपने में? हेलो, आपको भी भगवान कृष्ण सपने में आते हैं आमिर खान जी? तो मैं वो तो भगवान श्री कृष्ण, अगर जिसके दिल में प्रेम होगा, भगवान ने क्या प्रेम करना सिखाया। अब जो परिवार नहीं है जिसके पास, और जो परिवार का दर्द नहीं जानता, उसके अंदर प्रेम नहीं होता, तो वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं डिबेट पे ही जो मुद्दा है उस पर मैं अपनी बात रखूंगा कि हरनाथ सिंह जी ने कहा, सांसद जी ने, कि भगवान श्री कृष्ण सपने में आते हैं, तो उन्होंने अपना सपना पूरा नहीं बताया। उन्हें ये बताना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण सपने में आते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मथुरा से चुनाव लड़ाओ, तब आने वाले समय में इस उत्तर प्रदेश का बेरोजगार 69,000 जो शिक्षक जो मार खा रहा है, लाठी खा रहा है, वो भी योगी जी को सबक सिखाने का काम करेगा। जो महिलाओं की इज्जत भाजपाई लूट रहे हैं, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, वो भी जवाब देंगे। और जो किसानों पर टेनी अपनी थार जीत को चल रहे हैं, उसका जवाब भी यहाँ के मथुरा समेत उत्तर प्रदेश के सभी किसान, नौजवान, पूरा जाट, मुस्लिम, सब ये रिलेवेंट नहीं हो पा रहा है। आपने पिच तैयार की, थोड़ा रिलेवेंट नहीं हो पा रहा। दूसरी बात रेणु भाटिया जी कह रही हैं, एक मिनट रेणु भाटिया जी कह रही थी,
जी जी कहिए रेणु जी, कह दीजिए। रेणु वाडी जी अपनी बात कर दीजिए। ओके ठीक है ठीक है, आमिर जी मैं आ रहा हूँ, एक बार अब रेणु वाडिया जी को जोड़ लेते हैं, कह दीजिए। जयंती पर होने वाली छुट्टियों को रद्द करने वाले लोग हैं, इन्होंने भगवान परशुराम तक का अपमान किया है, आज इनको मथुरा की याद आ रही है। अरे भगवान परशुराम की याद तो अखिलेश यादव को भी आने लगी है सर। हमने भगवान परशुराम की छुट्टी दी है, आपने आपके मुख्यमंत्री जी को ब्राह्मणों से और उनके देवताओं से इतना आदर्शों से इतना क्यों चिढ़ है भाई कि उनके भगवान परशुराम की आपने छुट्टी कैंसिल कर दी। जन्माष्टमी की छुट्टी हमारे थानों में सपा सरकार में मनाई गई, बहुत हर्षोल्लास से मनाई गई, हम लोग जाकर। ठीक है ओके आमिर जी, एक बार मैं रेणु जी अपनी बात रखते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, और भी पैनलिस्ट हैं उनके पास जाऊंगा। रेणु जी संक्षिप्त में। आमिर जी किसकी तरफ से ये बोल रहे हैं? समाजवादी पार्टी से आमिर खान जी, इनको भी दर्शन देते भगवान कृष्ण। हाँ देखिए मुझे ताज्जुब है कि इन्होंने उनका अधूरा सपना इन्होंने सुनाया। ऐसा क्या कनेक्शन है इनका कि आधा सपना हमारे MP देखते हैं और उसका आधा हिस्सा ये देखते हैं? ऐसा कैसे कनेक्शन हो गया? ये बड़े ताज्जुब की बात है। और अब ये लोग ये चीजें गिनवा रहे हैं महिलाओं की, उत्तर प्रदेश में ऐसा उसका, ये महिलाओं की बात करने में मुझे हैरानी है कि इनको शर्म भी नहीं फील हो रही। ये वही महिलाओं की बात कर रहे हैं ना जिनके लिए लालू प्रसाद, इनके समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ये कहा था, मुलायम सिंह जी ने, कि बच्चे गलतियां करते हैं। और डिम्पल दीदी पल्लू में छुप गई थी, सामने भी नहीं आई। उससे पहले वही डिम्पल दीदी एक महिला होने के नाते महिलाओं को पता नहीं क्या क्या ज्ञान बांट रही थी। ये भैया को रेणु जी आप जो कह रही हैं कि हमारे नेता कहते हैं महिलाएं गलती करते हैं, चलिए हमारे नेता कहते हैं गलती करते हैं, लेकिन आपके नेता को करके दिखा देते हैं, चाहे वो भाजपा के विधायक उन्होंने तो रेप किया, उससे मर्डर करवाया गया, सपने पूरे हमारे नेता लेकिन आपके नेता को दिखा दिया। कहा था आपके नेता ने बलात्कार करवाया, फिर उस पीड़िता के पति को मरवाया। चलिए ठीक है, मैं ओके आ रहा हूँ। रेणु जी आपके पास भी आ रहा हूँ, आमिर खान जी आपके पास भी आ रहा हूँ हमारे साथ। ठीक है, शाहबाज अली भी कांग्रेस के नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। शाहबाज जी, भगवान कृष्ण के दर्शन देते हैं क्या आपको भी या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब, क्योंकि अब राम के बाद तो कृष्ण का नंबर आ गया? सबसे पहले तो सर वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जी सर, सेम टू यू। सर इलेक्शन की चल रही है या दर्शन देने की बात चल रही है, वो बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बात बताने जाना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी उस छात्र की तरह हैं जो अपने सारे ही विषयों में फेल हो गए। सर सबसे पहले अगर इनका आप रिपोर्ट कार्ड उठाएंगे, अभी 2-4 दिन पहले की ही रिपोर्ट्स हैं, नीति आयोग की अगर रिपोर्ट देखेंगे तो गरीबी और भुखमरी में यूपी टॉप कर रहा है। स्वास्थ्य की अगर रिपोर्ट देखेंगी तो उसमें हम पहले नंबर है। अभी 2 दिन पहले का एक और सर्वे आया है, राज्य महिला आयोग की रिपोर्ट आई है कि अकेले उत्तर प्रदेश से 50% केस महिलाओं के आते हैं, उत्पीड़न के आते हैं। अब बात आ रही है कि जब इन पर संकट आ रहा है तो इन्हें श्री राम कृष्ण जी नजर आ रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, ये एक एजेंडा है, वोटर्स का पोलराइजेशन है। आप अयोध्या से देखिए, काशी से देखिए, अब अगला नंबर मथुरा है। इनके पास मुद्दे खत्म हो रहे हैं। में था ना बीजेपी के सर शहबाज जी, क्या आपने कभी जिक्र किया था? अयोध्या का जिक्र किया था, काशी का जिक्र किया था, मथुरा का जिक्र किया था? बिल्कुल, इनके एजेंडे में था, वो काम कर रहे हैं, करेंगे वो तो क्या दिक्कत है? मुझे बोलने दीजिए सर, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। इनके एजेंडे में शामिल था, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन जब देश पर संकट था, स्वास्थ्य सुविधाएं गिर रही थी, कोरोना में लाशें सड़ रही थी, रोजगार का स्तर गिर रहा था, GDP और इकोनॉमी धरातल में जा रही थी, तब क्यों भगवान याद नहीं आए? जब अजय मिश्रा का बेटा टेनी किसानों के ऊपर कार चढ़ा रहा था, तब इनको भगवान क्यों नहीं आए? इन्हें भगवान उस टाइम इनके सपने में आकर जवाब दे दीजिए। रावत साहब मैं माफी के साथ वापस लौट रहा हूं, बस रेणु जी अपना संक्षिप्त में एक जवाब दे दीजिए। रावत जी आ रहा हूं फिर आपके पास। इनके पास जवाब मुझे केवल अपने कांग्रेस के इस भाई से इतना पूछना है कि इन्होंने अभी भी जनेऊ पहना है या वो छुट्टियां मनाने गए हैं, जनेऊ उतार के गए हैं, ये बता दे। इनको जनेऊ, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, ये भक्ति, ये साड़ी, ये तभी याद आती है जब चुनाव होते हैं। हमारे तो रोम रोम में कृष्ण और राम बसे हैं। ये आप डिसाइड करने वाले लोग होते कौन है? मुझे ये बताइए। ये 2014 के बाद एक नया चलन से चला है कि देश में लोगों के आंतरिक मामलों को, धर्म एक आंतरिक मामला है और आप उसको डिसाइड कर रहे हैं। संविधान को आप कूदकर संविधान की मर्यादा तोड़ रहे हैं। आप होते कौन है सर्टिफिकेट मांगने वाला कि कौन धार्मिक है कौन अधार्मिक है? ये सबका पर्सनल मामला है। क्यों आता है? उसके बाद इनको पानी गंदा लगने लगता है, यमुना और गंगा का। ठीक, ये बोलोगे
लेकिन अगर गंगा की बात मैं कर रहा हूँ, गंगा का सबसे ज्यादा, अगर गंगा की सबसे ज्यादा बदनामी अगर आप लोगों ने की है, गंगा नामामी प्रोजेक्ट आप क्यों खा गए? 80,000 करोड़ का बजट एलोकेट हुआ था, लेकिन गंगा कितनी साफ हुई? उमा भारती जी आपकी केंद्रीय मंत्री। चलिए ठीक है, मैं सपनों की बात कर रहा था और सपनों में भगवान कृष्ण के आने का जिक्र कर रहा था शाहबाज जी, लेकिन आपने बताया नहीं वो बात कि गंगा जी जो राहुल गांधी के सपनों में कृष्ण भगवान आते नहीं आते। मैं शाहबाज जी ये जानना चाह रहा था कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के सपनों में भगवान कृष्ण आते हैं क्या? आप ठीक है, वो आपको मालूम होगा नहीं। ओके, मैं आ रहा हूँ सर। ओके, रावत साहब बहुत देर से चुप बैठे, प्लीज मैं उनको जोड़ लूं। ठीक सर, एचएस रावत जी आ रहा हूँ। शहबाज जी आ रहा हूँ मैं, शहबाज जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, रेणु जी आ रहा हूँ माफी के साथ। एचएस रावत जी, ये क्या सपनों को लेकर एक सियासत है जो इस वक्त हो रही है भगवान के नाम पर? पहले राम और अब कृष्ण हो रही है सियासत जी। देखिए, भगवान राम का मुद्दा तो बड़ा पुराना था। हाँ। और भगवान राम की जो स्थिति थी वो तो बहुत दयनीय थी। उस समय पर टेंट में थे और इसकी शुरुआत तो जन जन तक थी कि भगवान राम का मंदिर बने और बाबरी ढांचा वहां से हटे, क्योंकि बाबरी ढांचा एक कलंक था। वो एक मुद्दा था और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था और वो मुद्दा ओपन था, वो उनके पत्र में भी था और हर चुनाव में रहा है। जी जी। इसमें कोई दोहराए नहीं है। और वो भगवान राम का मंदिर अब निर्माणाधीन है, अच्छी बात है। उसको कैश करना चाहिए, चाहे तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का निर्माण किसी भी तरीके से करवाया, चाहे कोर्ट के थ्रू हुआ, चाहे उनकी मेहनत हुई। लेकिन अब जो मुद्दा कृष्ण भगवान का चल रहा है, भगवानों को मुझे लगता है राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। अब ये उचित नहीं है, क्योंकि ये कोई धार्मिक लोग तो है नहीं, और अगर धार्मिक है तो फिर ये धार्मिक चीजों की वो पूजा नहीं करते हैं। और जब वोटों की राजनीति की बात आती है तो फिर सपने आते हैं सबको अलग अलग, कि किसी को भगवान राम परशुराम याद आ रहे हैं, वो भगवान हो गए ऋषि से, अब उनको भगवान बना दिया जाए। तो यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं समाज बटेगी। जिन्होंने क्षत्रियों का कितनी बार 21 बार विनाश किया और वहां उनको मारा काटा, पृथ्वी को विहीन कर दिया, क्षत्रियों विहीन। आज वो उनकी कहीं ना कहीं उनकी मूर्ति बनवाने पे तुले, मंदिर तुलवाने पे तुले। तो मुझे लगता है ये एक डर्टी पॉलिटिक्स है, ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स है। भगवानों को इस चीज में नहीं लाना चाहिए। हाँ, जो जिसने किया है अभी तक वो उनको अपने पब्लिक के सामने रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के योगी जी ने जो काम किया वो अपने सामने रखे, अखिलेश ने जो अपने 5 साल में पहले किया था वो रखें, जो उन्होंने विरोध किया था वो रखें। अगर आप भगवानों के पीछे लगे रहोगे तो बाकी का देश का और प्रदेश का क्या होगा? इसलिए मैं नहीं समझता ये उचित है, इसको नहीं लाना चाहिए। भगवान कृष्ण को नहीं घसीटना चाहिए, भगवान राम को नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन उसकी शाबाशी जरूर ले सकते हैं। पार्टी के एजेंडे में अगर भगवान हो तो रावत साहब क्यों नहीं उनका जिक्र हो? क्यों पार्टी के एजेंडे में है, पहले अयोध्या, फिर काशी और फिर एजेंडे में मथुरा था। अभी एजेंडे में कृष्ण भगवान नहीं है किसी के में, मथुरा किसी के एजेंडे में नहीं है, ना तो एजेंडे के अंदर समाजवादी पार्टी के में है और ना ही भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेस के में है। इसलिए भगवान कृष्ण को घसीटना मुझे लगता है उचित नहीं है। ठीक है, मैं इसका जवाब रेणु भाटिया जी आपसे लूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक है। भाटिया जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक छोटे से ब्रेक ले, यहाँ पर रुक रहे। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि भगवान के नाम पर सियासत क्यों, धर्म की आड़ में राजनीति क्यों। ब्रेक के बाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।